बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। सूरदास के एक और पद की व्याख्या हम आपके लिए लाए हैं और सूरदास का ये पद कृष्ण के बाल चरित्र से संबंधित है। जैसा कि हम जानते हैं कि सूरदास जी का बाल वर्णन अद्भुत है, अद्वितीय है और उनके सुरसागर में बाल लीला के सर्वाधिक पद हैं। सूर की बाल लीला की विशेषता ये है कि उन्होंने कृष्ण को एक सामान्य बालक की भांति चित्रित किया है और यशोदा को एक सामान्य माता की भांति चित्रित किया है। इस प्रकार सूर ने लौकिकता के धरातल पर कृष्ण की बाल लीलाओं का बहुत ही सरस और जीवंत चित्रण किया है। इस पद में कृष्ण एक साधारण बालक की तरह माँ यशोदा से शिकायत कर रहे हैं अपने बड़े भाई बलराम की। बच्चों में आपसी प्रतिद्वंद्विता कोई नई बात नहीं है, चलती रहती है। कृष्ण और बलराम भी भाई भाई हैं, उनमें भी आपस में शरारत और शिकायतें चलती रहती हैं। इस पद में कृष्ण माँ यशोदा से अपने बड़े भाई बलदाऊ की शिकायत कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर वात्सल्य संबंधी ये पद है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो, मोसो कहत मोल को लीनो, तू जसमती कब जायो। अब इसमें देखिए बच्चों का एक स्वाभाविक प्रवृत्ति का चित्रण है। उनके बड़े भाई बलराम उनको चिढ़ा रहे हैं, उनके साथ में शरारत कर रहे हैं और कृष्ण खींच जाते हैं जब, तो अपनी माँ यशोदा से आकर के शिकायत करते हैं। तो इसी का चित्रण कर रहे हैं सूरदास जी कि कृष्ण कह रहे हैं माँ यशोदा से कि मैया, मैया से भी प्राय माता और माता यशोदा, मोही यानी मुझे, दाऊ से भी प्राय है बड़े भाई अर्थात बलदाऊ या बलराम, बहुत खिजायो। वो कहते हैं कि हे माता, मुझे बलराम ने बहुत खिजाया, खिजाया से भी प्राय है चिढ़ाया, वो मुझे बहुत चिढ़ाते हैं या खिजाते हैं। तो शिकायत है इसमें कृष्ण की अपने बड़े भाई की अपनी माता से। तो किस तरह से चिढ़ाते हैं ये कृष्ण बता रहे हैं अपनी माँ यशोदा को। कहते हैं कि मोसो कहत मोल को लीन हो, तू जसुमती कब जायो। तो क्या कह कर के उनको चिढ़ाते हैं बलराम, वो बताते हैं अपनी माँ से कि मोसो यानी मुझसे, कहत यानी कहते हैं, मोल को लीन हो यानी तुझे माँ यशोदा ने मोल लिया है। तू जसमती कब जायो, और तुम्हें जसुमती ने यानी यशोदा माता ने कब जायो यानी कब जन्म दिया, यानी तुम्हें यशोदा माता ने जन्म नहीं दिया है बल्कि उन्होंने तुम्हें मोल लिया है। तो ये कह करके उन्हें चिढ़ाते हैं कि तुम यशोदा माता के पुत्र नहीं हो, उन्होंने तुम्हें जन्म नहीं दिया है बल्कि तुम्हें मोल लिया है। कहा करो इह रिस के मारे, खेलन हो नहीं जात। अब कृष्ण अपना क्षोभ प्रकट कर रहे हैं, अपना क्रोध प्रकट करते हुए कहते हैं कि कहा करूं यानी क्या करूं, इह यानी इसी, रिस का मतलब है क्रोध। तो कहते हैं कि कहा करो इह रिस के मारे, यानी इसी क्रोध के मारे, यानी वो इस तरह से मुझे जब मैं खेलने जाता हूँ तो वो मुझे इस तरह से चिढ़ाने लगते हैं। तो इसी क्रोध के मारे मैं जो हूँ वो खेलन हो नहीं जात। खेलन यानी खेलने, हों का मतलब मैं, नहीं जात यानी नहीं जाता हूँ, यानी मैं इसी क्रोध की वजह से खेलने भी नहीं जाता हूँ। पुनि पुनि कहत कौन है माता, को है तेरो तात। क्योंकि वो बार बार क्या कहते हैं, पुनि पुनि कहत यानी बार बार वो कहते हैं कौन है माता, यानी तुम्हारी माता कौन है। वो बार बार बलदाऊ जो है वो बार बार उन्हें चढ़ाते हैं और उनसे कहते हैं कि बोलो तुम्हारी माता कौन है। और को है तेरो तात, और को का मतलब कौन है, तेरो तात, तात से मतलब है पिता, यानी तुम्हारे पिता कौन है और तुम्हारी माता कौन है, ये बार बार उनसे पूछते हैं। गोरे नंद जशोदा गोरी, तू कत श्यामल गात। अब चूँकि बलराम उनसे कह रहे हैं कि तुम यशोदा माता के पुत्र नहीं हो, उन्होंने तुम्हें जन्म नहीं दिया है, ऊपर उन्होंने कहा, तो अब उसका कारण वो बता रहे हैं कि गोरे नंद जशोदा गोरी। वो कहते हैं कि तुम इसलिए उनके पुत्र नहीं हो क्योंकि जशोदा माता भी गोरी हैं और गोरे नंद और नंद बाबा भी गोरे हैं।
तो कह रहे हैं कि वो दोनों लोग तो गोरे हैं और तू कत श्यामल गात, तो फिर तुम कत यानी कैसे, श्यामल गात यानी तुम कैसे सांवले शरीर के हो। तो अगर वो तुम्हारे माता पिता होते तो तुम भी गोरे होते, तो तुम तो गोरे नहीं हो और तुम सांवले रंग के हो, श्याम वर्ण के हो, तो इससे भी पता चलता है कि तुम उनके पुत्र नहीं हो। चुटकी दे दे ग्वाल नचावत, हंसत सबे मुस्कात। तो कह रहे हैं कि इस तरह से वो चढ़ाते हैं, इस तरह से कहते हैं, और उसके बाद चुटकी दे दे ग्वाल नचावत यानी चुटकी बजाते हैं और चुटकी बजा बजा करके ग्वाल वालों को नाचने के लिए प्रेरित करते हैं, उन्हें नचवाते हैं। और सारे ग्वाल वाल हंसत सबे मुस्कात, मुझे देख करके हंसते हैं और मुस्कुराते हैं। यानी ग्वाल वालों को वो चुटकी बजा बजा करके नचवाते हैं और वो सारे मिल करके मुझे देख करके हंसते हैं, मुझे देख करके मुस्कुराते हैं, और इस तरह से सब मिल करके मुझे चिढ़ाते हैं। फिर आगे कहते हैं कि तू मेही को मारन सीखी, दाऊ ही कबहू न खीजे। अब कृष्ण को माँ यशोदा से भी शिकायत है। वो उनसे कह रहे हैं कि तू मेही को, तू माने तुम, और मेही को यानी मुझे ही, मारन सीखी यानी मारना सीखा है। यशोदा जी से वो कह रहे हैं कि तुमने भी जो है मुझे ही मारना सीखा है, तुम भी जब देखो तब मुझे ही मारती रहती हो। दाऊ ही कबहू न खींचे, और दाऊ पर यानी बड़े भाई बलराम पर कभी भी नहीं खींचती हो, यानी उन पर कभी भी क्रोध नहीं करती हो, और तुम हमेशा ही मुझे ही मारना जानती हो, उन पर कभी क्रोध नहीं करती हो। मोहन मुख रिसकी ये बातें, जसुमती सुनि सुनि रीझे। अब कृष्ण अपने बाल उसमें शिकायत कर रहे हैं, अपना क्रोध प्रकट कर रहे हैं, तो उसको सुनकर के यशोदा माता को कैसी अनुभूति हो रही है उसको बता रहे हैं सूरदास जी कि मोहन मुख रिसकी ये बातें, यानी मोहन के मुख से यानी कृष्ण के मुख से रिस की ये बातें, रिस का मतलब है क्रोध, यानी कृष्ण के मुख से क्रोध की ये बातें सुन करके, यानी कृष्ण इतने छोटे से हैं और इस तरह से शिकायत कर रहे हैं, तो उनकी शिकायत करने का, उनका क्रोध करने का जो अंदाज है, तो जिस तरह से वो क्रोध प्रकट कर रहे हैं, अपना क्षोभ प्रकट कर रहे हैं, तो उसको सुन करके, उसको देख करके जसुमती सुन सुनि रीझे, यशोदा माता बाल कृष्ण की इन शिकायतों को सुन करके, उनके क्रोध को देख करके सुन सुनि रीझे, उनको सुन करके वो रीझ रही हैं, उन पर मुग्ध हो रही हैं। यानी वो इतने छोटे से हैं और इतनी बड़ी बड़ी शिकायतें कर रहे हैं, तो उनको सुन सुन करके एक माता जो है उसका हृदय और अधिक वात्सल्य से भर जाता है और वो उन पर और भी अधिक रीझ जाती हैं, मुग्ध हो जाती हैं, और कहती हैं कि सुनहु कान बलभद्र चवाई, जनमत ही को धूत। तो कृष्ण से कह रही हैं कि सुनो कान, वो कहती हैं हे कृष्ण सुनो, बलभद्र यानी बलदाऊ या बलराम, चवाई का मतलब है चुगली करना, इधर की बात उधर करना, और जनमत, जनमत से भी प्राय है जन्म से ही, धूत का मतलब धूर्त या चालाक। तो माँ यशोदा कृष्ण को समझाने का प्रयास करती हैं और उनसे कहती हैं कि सुनो कृष्ण, ये जो बलराम है तुम्हारा बड़ा भाई, ये बहुत ही चुगलखोर है या इधर की बात उधर करने वाला है, क्योंकि ये जो है वो जन्म से ही चालाक है, जन्म से ही धूर्त है। शूर श्याम मोहि गोधन की सो, हो माता तू पूत। और कहती हैं माँ यशोदा कि गोधन की सो, गोधन, गौ मतलब गाय और धन का मतलब धन, यानी गायों रूपी धन, यानी गाय को भी धन की तरीके से पूजा जाता है, समझा जाता है, तो वो गायों की ही सौगंध ले रही हैं यशोदा माता। कहती हैं कि मोहि गोधन की सौ, सौ का मतलब है सौगंध, कसम, यानी गायों की, गाय रूपी धन की कसम खा करके मैं कहती हूँ, मुझे सौगंध है कि सच्चाई क्या है, वास्तविकता क्या है, कि हो माता, हो का मतलब मैं तुम्हारी माता हूँ और तू पूत, और तुम ही मेरे पुत्र हो। ये बात मैं गायों की सौगंध लेके कहती हूँ कि मैं ही तुम्हारी माता हूँ और तुम ही मेरे पुत्र हो। इस तरीके से बाल कृष्ण का और माँ यशोदा का संवाद है इसमें,
और कृष्ण अपना क्रोध प्रकट कर रहे हैं, अपनी शिकायत प्रकट कर रहे हैं। बिल्कुल बाल प्रवृत्ति का चित्रण है, जिस तरह से छोटे बच्चे, छोटे भाई बहन आपस में एक दूसरे की शिकायत करते हैं, तो उसी तरह से कृष्ण भी एक साधारण बालक की तरह से अपने बड़े भाई की शिकायत अपनी माँ यशोदा से करते हैं और माँ उनको समझाने की चेष्टा करती हैं। वात्सल्य रस में है इसमें और ब्रजभाषा है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।